किसान ने शहजादी से शादी कर ली, फिर जो हुआ उसे देखकर हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, इस वाक्य को सुनकर आपको भी पता चल जाएगा कि कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और ना ही किसी चीज़ का गुरूर करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह को ऐसे इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है। और फिर जब अल्लाह गुनाहों की सज़ा देते हैं तो इंसान को किसी चीज़ का होश नहीं रहता। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं एक बादशाह ने जब अपनी बेटी की शादी एक किसान से करवा दी तो उसने ऐसा क्यों किया, और जब उस बादशाह की बेटी ने अपने उस किसान शौहर के साथ बदसलूकी की तो उस लड़की पर आया अल्लाह का ऐसा अजाब जिसे देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, बहुत अरसे पहले की बात है। एक बादशाह था, उसकी खूबसूरत और इकलौती बेटी थी और वो अपनी खूबसूरती और दौलत की वजह से बहुत ही मगरूर और जालिम थी। और जब उसके लिए शादी का पैगाम आता तो वो उसको ठुकरा देती और उसका बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाया करती। एक दिन बादशाह ने एक बहुत बड़ी दावत की और उसमें शहजादी से शादी करने वाले तमाम लोगों को वहाँ पर बुलाया। शहजादी अपने दोस्तों के साथ में बहुत ही गुरूर में आई और वो जिस शख्स के पास से गुजरती उसे बहुत ही गुस्से से देखती। उसने एक बहुत ही खूबसूरत और दाढ़ी वाले शख्स को देखा तो उसका मजाक उड़ाने लगी कि तुमने ये क्या अपने चेहरे पर घास उगा रखी है। और उसके बाप ने वहाँ आए तमाम लोगों की बेइज्जती को होते हुए देखा कि जब उसके मेहमानों की बहुत बेइज्जती हो रही थी तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने भरे दरबार में ऐलान किया, चाहे शहजादी किसी को पसंद करे या ना करे, लेकिन मैं उसकी शादी अब किसी किसान से करूँगा। ये सुनकर वहाँ मौजूद तमाम लोग चले गए। फिर बादशाह के घर की करीब से एक किसान गुजरा और वो गलियों में घूमते हुए गाना गाया करता था। बादशाह ने जब उसे देखा तो एक नौकर को हुक्म दिया उस किसान को अंदर बुलाया जाए। फिर वो नौकर उस किसान को ले आया और फिर उस किसान ने बादशाह और उसकी शहजादी के सामने एक बहुत अच्छा गाना गाया। बादशाह ने कहा, तुमने बहुत अच्छा गाना गाया है, इसीलिए मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा इनाम दूंगा और अपनी बेटी की शादी तुमसे करूंगा। जैसे ही शहजादी ने सुना तो वो एकदम हैरान हो गई। वो बहुत ही ज़्यादा रोई पीटी, मगर बादशाह ने उसकी एक ना सुनी। ये कहकर बादशाह ने काजी को बुलाया और उस मगरूर शहजादी की शादी एक किसान के साथ करवा दी और फिर हुक्म दिया कि तुम अपने शौहर किसान के साथ यहाँ से चली जाओ। और वो रोती हुई उस फकीर के साथ चली गई। रास्ते में उन्हें एक शिकारगाह दिखी। शहजादी ने पूछा कि ये शिकारगाह किसकी है। किसान ने बताया कि ये उस दाढ़ी वाले की है जिससे तुमने शादी करने के लिए मना किया था। फिर वो लोग थोड़े और आगे बढ़े और उन्हें खूबसूरत बाग दिखा। उन्हें देखकर शहजादी ने फिर पूछा कि ये बाग किसके हैं। किसान ने बताया, ये भी उस दाढ़ी वाले के हैं। शहजादी ने अफसोस भरे लहजे में कहा, मैं कितनी बदनसीब हूँ। उसके बाद तो वो बहुत ही खूबसूरत शहर में दाखिल हुए। इतना बड़ा और इतना खूबसूरत शहर देखकर शहजादी हैरान रह गई। शहजादी ने पूछा, इस शहर का मालिक कौन है। किसान ने बताया, ये शहर भी उसी दाढ़ी वाले का है। अगर तुम मुझसे शादी कर लेती तो ये शहर तुम्हारा होता। लड़की कहने लगी, काश मैं उस दाढ़ी वाले से शादी कर ही लेती। किसान ने गुस्से में कहा, मुझे इस वक्त कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम मेरे होते हुए किसी दूसरे मर्द की बातें क्यों कर रही हो। क्या मुझ में कोई कमी है। इस तरह बातें करते हुए वहीं एक झोपड़ी में जा पहुंचे। लड़की कहने लगी, इतनी छोटी झोपड़ी किसकी है। किसान बोला, ये मेरी है और आज के बाद हमें यही रहना है, अपनी जिंदगी गुजारनी है। लड़की बोली, हम यहाँ नहीं रहेंगे। शौहर कहने लगा, ये सारी बातें छोड़ो, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से आग जलाओ और मेरे लिए खाना बनाओ। राजकुमारी को खाना बनाना नहीं आता था, इसीलिए किसान ने उसकी मदद की और दोनों ने खाना बनाया और खाना खा लिया और रात को सो गए। दूसरे दिन किसान ने शहजादी को जगाया और घर को साफ करने को कहा। शहजादी पूरे दिन काम किया करती थी और बुरी बुरी बातें भी सुनती, लेकिन सब्र के सिवा कोई चारा न था। इसी तरह उनके कई दिन बीत गए और एक दिन ऐसा आया जब उनके पास खाने के लिए कुछ न रहा। एक दिन किसान ने कहा कि मैंने जो कुछ भी कमाया था वो तो खत्म हो गया है, अब तुम्हारे कमाने की बारी आ गई है। मैं तुम्हें बेत ला कर देता हूँ और तुम मुझसे टोकरी बनाना। ये कहकर वो जंगल में चला गया और बेत
काट कर ले आया, या फिर शहजादी ने टोकरियां बनाना शुरू कर दी। उसने पहले कभी ऐसी मेहनत ना की थी, इसीलिए उसकी उंगलियां जख्मी हो गई और उससे खून बहने लगा। ये देखकर उसके शौहर ने कहा, मेरा ख्याल है कि तुम काम कर ही नहीं सकती, मैं तुम्हें कोई सूत ला कर देता हूँ, तुम मुझसे कपड़े सीना। लेकिन वो ये भी न कर सकी। किसान ने कहा, तुम मेरे किसी काम की नहीं हो, तुमसे शादी करने के बाद मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए मिट्टी के बर्तन ला दूँ और बाजार में ले जाकर उसे बेच दिया करो। शहजादी कहने लगी, जब मैं बाजार में लोगों के सामने बर्तन लेकर खड़ी होंगी तो मेरे मुल्क के लोग मुझे देखेंगे तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। किसान ने कहा, अरे मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर तुम भूख से मरना नहीं चाहती हो तो तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा। जब ये लड़की बाजार में बर्तन बेचने के लिए गई तो इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर लोग कुछ ना कुछ खरीद लिया करते हैं। ये सारे बर्तन बिकने के बाद किसान ने उसे बर्तन और लाकर दे दिए। उसी वक्त वहाँ से एक घमंडी सिपाही गुजर रहा था। उसने सारे बर्तन तोड़ दिए और कहा, आइंदा इस तरह रास्ते में मुझे मत रोकना। शहजादी बहुत परेशान हुई। उसने सारा वाक़या आकर अपने शौहर को बताया। शौहर ने कहा कि तुम बहुत बड़ी बेवकूफ़ हो, तुमसे किसने कहा था कि बीच बाजार में बर्तन लेकर बैठ जाओ, लगता है तुमसे ये भी काम नहीं होगा। मैं शाही महल जाता हूँ और वहाँ तुम्हारे लिए कोई काम मालूम करके आता हूँ। शौहर शाही महल पहुँच गया। शाम को किसान ने घर आकर कहा कि शाही महल में तुम्हारे लिए मददगार बावर्ची की जगह मिल गई है, अब कम से कम खाने को तो मिलेगा। और इस तरह एक मगरूर शहजादी खाना बनाने वाली बन गई। वो हर दिन से शाम तक खाना बनाती और शाम को बचा हुआ खाना लेकर वो घर वापस आती और इस तरह दोनों मियाँ बीवी का गुजारा हो जाता था। महल में आते हुए उसे कुछ ही दिन गुजरे थे कि उसने सुना कि महल में किसी की शादी की तैयारी चलने वाली है। शहजादी रसोई में मेहमानों को आता जाता देखती, लेकिन शहजादी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी और अपने गुरूर को देखकर पछता रही थी। उसी वक्त कोई नौकरानी आई और उसे बहुत मज़ेदार खाने दिए, जो उसने टोकरी में रख लिए और घर की तरफ चल पड़ी। अभी वो महल के दरवाजे से गुजर ही रही थी कि अचानक एक खूबसूरत लिबास में शानदार और खूबसूरत शख्स ने उसका रास्ता रोक लिया। शहजादी ने निगाह उठाकर देखा तो वो वही दाढ़ी वाला निकला जिसका उसने बहुत मजाक उड़ाया था। शहजादी उसे देखकर डरने लगी और कांपने लगी और डर के मारे उसके हाथ से खाना जमीन पर गिर गया और सारा खाना बिखर गया। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और वहाँ से भागना चाहा, लेकिन बादशाह ने उसे दोबारा से पकड़ लिया और बड़ी नरमी से कहने लगा, डरो मत, तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही आवारा हूँ जो तुम्हारे साथ झोपड़ी में रहता हूँ। मैं वही सिपाही हूँ जिसने तुम्हारे बर्तन तोड़े थे और ये सब कुछ मैंने इसीलिए किया कि तुम्हें मैं पसंद करता था और तुमसे शादी करना चाहता था और तुम्हारा घमंड खत्म करना चाहता था। अब तुम्हारे गुरूर का इलाज हो चुका है और तुम्हें एक अच्छा सबक मिल चुका है, इसीलिए अब पिछली बातों को भूल जाओ और देखो आज हमारी शादी की तैयारियां हो रही हैं। तभी कुछ नौकरानियां आईं और उसे अपने साथ ले गई और शहजादी को दुल्हन का लिबास पहनाया और वो दोबारा हॉल में आए तो देखा कि उसका बाप और उसके तमाम दरबारी वहाँ मौजूद हैं। सब लोगों ने उसे मुबारकबाद दी और अब शहजादी सुधर चुकी थी और उसका गुरूर ख़त्म हो चुका था और इस तरह शहजादी और वो राजा अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजारने लगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और किसी भी चीज़ का गुरूर ना करें। अब दोस्तों, अगर आप ऐसे ही वाक्यों की अपडेट पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। जल्दी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में नए वाक्य के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।